ये वीडियो हमने, जैसा आप सभी जानते हैं, चाइनीज़ ऐप और इंडियन ऐप्स कौन कौन से हैं वो बताने के लिए किया है। कैम स्कैनर एडोब स्कैनर से अल्टरनेटिव है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके आगे वीवो वीडियो का अल्टरनेटिव है हमारे पास इंडियन ऐप काइनमास्टर। इसके बाद सेल्फी कैमरा को अल्टरनेटिव है पिक्स आर्ट अगर आप फ़ोटो के शौक हैं, और कैंडी कैमरा जो इससे भी आप अपने फ़ोटो का शौक पूरा कर सकते हैं। टर्बो VPN का अल्टरनेटिव है प्रोटोन VPN, ये भी समथिंग वैसे ही फीचर्स इसमें अवेलेबल हैं। ऐप लॉक को अल्टरनेटिव है नॉर्टन ऐप लॉक, जो कि एक एंटीवायरस भी बनाती है ये कंपनी, और ये बहुत ही सिक्योर है। DU स्पीड बूस्टर क्लीन मास्टर का अल्टरनेटिव है हमारे पास सी क्लियर, इससे भी आप अपना वैसा ही काम कर सकते हैं जैसा DU स्पीड करता था। अब जैसे कि बहुत ही शौकीन है PUBG और कॉल बाइट्स के, तो उसका अल्टरनेटिव हमारे पास फ्री फायर फॉर्टनाइट है। आप बहुत हद तक अपनी चीज़ें इसमें पूरी कर सकते हैं। अब आगे हम आपको बताने वाले हैं इंडियन एप्लीकेशंस के बारे में। तो आप ये भारतीय एप्लीकेशन की जानकारी है जो गूगल प्ले स्टोर पे सारे एप्लीकेशन अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं। स्टार्टअप इंडिया, जैसा नाम से पता चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया इस ऐप के जरिए यूज़र अपनी सरकार की शुरुआती योजनाओं की जानकारी हासिल कर सकता है। यह एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट ऐप है, क्योंकि इसमें लिखा भी है 2020 ऑनलाइन सेवा डिजिटल सर्विसेज इंडिया 2020। इस एप्लीकेशन से आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जितने भी आप फॉर्म वगैरह भरते हैं उसका स्टेटस, चाहे पैन कार्ड का हो, चाहे राशन कार्ड का हो, चाहे आपका इलेक्शन इलेक्ट्रॉल हो, आप सभी की जानकारी इसमें पा सकते हैं। ये एप्लीकेशन बहुत ही यूज़फुल है, आप इसका उपयोग करें। अब हम हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन पर चलते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है GST रेट फाइंडर। इसमें अगर आप GST को लेकर संशय में रहते हैं तो दोस्तों यह ऐप आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। इस ऐप में वस्तु एवं सेवा कर के रेट दिए होते हैं, तो आप अपने सारे संशय इस GST रेट फाइंडर एप्लीकेशन से आप खोज सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आपको उपलब्ध है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है उमंग। उमंग ऐप आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इस ऐप में आपको सरकार के सभी मंत्रालय और उनकी सेवाओं को एक जगह उपलब्ध कराता है। इस ऐप में आपको सरकार की जितनी भी सेवाएं या मंत्रालय से संबंधित इसमें आपको जानकारी मिल सकती है, तो आप इस एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है इनक्रेडिबल इंडिया। तो अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो यह ऐप आपके बहुत ही काम आने वाला है। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में मैं आपको बताती हूँ आपको क्या मिल सकता है। यह ऐप आपको पर्यटन से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराता है। इस ऐप पर आपको अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन की जानकारी मिलती है। तो हुआ ना यह ऐप आपके लिए मददगार साबित, तो आप इसको इंस्टॉल करें और इसका लाभ ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है M पासपोर्ट सेवा। नाम से पता पड़ रहा है पासपोर्ट से संबंधित कुछ सेवा हमको इस एप्लीकेशन से मिलती है। तो यह एप्लीकेशन अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका फ़ीचर क्या है। इस एप्लीकेशन की सहायता से स्मार्टफोन
उपभोक्ता एक क्लिक पर पासपोर्ट से जुड़ी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए पासपोर्ट एप्लीकेशन है या पासपोर्ट लोकेशन, पासपोर्ट हेल्प सेंटर और अन्य सूचनाएं आप इस एप्लीकेशन से आप पा सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन आपके लिए हेल्पफुल है। जो भी लोग बाहर जाते हैं तो इस एप्लीकेशन का आप लाभ ले सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है ई पाठशाला। ई पाठशाला एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन अब आप इसका उपयोग कैसे कर पाएंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं अभी जितने भी लोग हैं वह अपने घरों से पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन स्टडीज़ पे बच्चे फोकस करके अपना एजुकेशन कर रहे हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए यह एप्लीकेशन बहुत मददगार साबित होने वाला है। इस ऐप को मानव संसाधन व NCERT के साझा सहयोग से विकसित किया गया है। ई बुक को मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, डेस्कटॉप पर छात्र और अध्यापक आसानी से पहुंच सकते हैं। इस ऐप में आप स्विच में बदलकर सुन सकते हैं। तो यह एप्लीकेशन बहुत ही मददगार है उनके लिए जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं। तो इस पे NCERT से संबंधित भी आपको इसमें पाठ्यक्रम मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका नाम ई पाठशाला मतलब इलेक्ट्रॉनिक पाठशाला रखा गया है। तो आप इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और जो भी सुविधाएं का लाभ आप इससे ले सकते हैं ज़रूर लीजिए। और हम अब आगे हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं। अब हमारी एप्लीकेशन है एम आधार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आधार के बिना कुछ भी आपका काम नहीं हो सकता। चाहे आपको बैंक में अकाउंट ओपन करवाना हो या आपको कुछ भी काम करवाना हो, उसके लिए आपको आधार कार्ड ज़रूरी देना पड़ता है। तो ये उसी से सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एम आधार हमारी गवर्नमेंट का एप्लीकेशन बना है। ये बायोमेट्रिक होता है। इस एप्लीकेशन में आपका आईज, थंब और सभी इसमें आपका स्कैनिंग होती है। यह वही एप्लीकेशन है एम आधार। तो अब इस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको और आगे बताती हूँ। इस ऐप को एंड्रॉयड उपभोक्ता ही उपयोग कर सकते हैं। फिर इसमें आगे इसका जो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य है उपभोक्ता को आधार ID मुहैया कराना है। QR कोड के ज़रिए आप अपनी जानकारी साझा कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही प्रचलन में चल रहा है। आप कोई सा भी कोड स्कैन करते हैं तो डिटेल उसमें सीधे आ जाती है और आप उसमें पेमेंट कर देते हैं। तो ये सभी से ये एम आधार जो है इससे जब आप लिंक्ड होते हैं तो आपकी पूरी जानकारी कहीं पर भी आ सकती है। आप इसके ज़रिए ऑनलाइन जो पेमेंट्स होते हैं उसका आप बहुत अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसलिए ये एम आधार एप्लीकेशन आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। तो आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है पोस्ट इन्फो। जैसे नाम से पता चलता है, पोस्ट इन्फो मतलब हमको डाक से संबंधित इस एप्लीकेशन में जानकारी मिलेगी। तो यह एप्लीकेशन अवेलेबल है ओनली ऑन गूगल प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए मैं इसकी फ़ीचर आपको बता देती हूँ। इसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी ने विकसित किया है। इस ऐप के माध्यम से आप पार्सल ट्रैकिंग, पोस्ट ऑफिस और पोस्टेज कैलकुलेटर और इंश्योरेंस प्रीमियम और ब्याज की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसमें सारे आपको डाक जो होता है उससे संबंधित इसमें आपको बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं।
अब आता है हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन जिसका नाम है माय गवर्नमेंट। तो अब जैसे हमारी सरकार से जुड़ा हुई चीज़ें इस एप्लीकेशन में आपको मिलेंगी। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बताती हूँ। माय गवर्नमेंट ऐप लोगों को गवर्नेंस से जुड़ने का प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है, जहां लोग अपने आइडिया और सुझाव मंत्रालय और उनके विभाग तक पहुंचाते हैं। तो इसमें हमारी सरकार से जुड़े संबंधित इसमें आपको बातें पता चलती हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को भी उपयोग में ला सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। अब हम आगे बढ़े माय स्पीड एप्लीकेशन की तरफ। यह भी गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टॉल है, आप आइकन देख सकते हैं। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं माय स्पीड, तो स्पीड मतलब गति। तो किस टाइप की आप स्पीड की बात कर रहे हैं इसमें? क्या आप अपनी गाड़ी की स्पीड की बात कर रहे हैं? नहीं, तो गाड़ी की स्पीड की बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं। हम इसमें डिजिटली बात हो रही है। तो ये सारे एप्लीकेशन डिजिटली हेल्प के लिए है। तो हम डिजिटल बात करते हैं तो इसमें नेटवर्क से संबंधित बात होती है। तो इसमें नेटवर्क की स्पीड की बात की जा रही है। इस एप्लीकेशन में बोला है जैसे माय स्पीड। तो मैं बताती हूँ इस एप्लीकेशन का फीचर क्या है। यह एप्लीकेशन आपको डाटा स्पीड, एक्सपीरियंस और उनके परिणाम को भेजने का काम करता है। और अब इसमें आगे की अगर आप बात करें तो एप्लीकेशन लोकेशन की जानकारी देता है। निजी जानकारी आपकी इसमें उजागर नहीं की जाती है। डेटा की सही स्पीड ना मिलने पर जो भी कस्टमर है वो इस ऐप के जरिए ट्राई को सूचना दे सकता है। तो यह हुआ माय स्पीड का उपयोग। तो आप इस एप्लीकेशन की मदद से आप नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें ट्राई को सूचना दे सकते हैं। तो अब आगे के एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है एम कवच। अब जैसे कवच से मालूम पड़ता है कि हमारी सुरक्षा करने वाली चीज़ को हम बोलते हैं कवच। और एम कवच तो हम इसके बारे में आगे चलिए जानते हैं। तो ये एम कवच होता है एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध रहता है। अगर आपको इसका लाभ लेना है तो आपका जो फ़ोन होता है वो एंड्रॉयड होना चाहिए। इस ऐप का उद्देश्य मोबाइल फ़ोन पर मिलने वाली धमकियां या शिकायत की जा सकती है। साथ ही तुरंत स्पैम एमएमएस को ब्लॉक किया जा सकता है। तो ये इसका फीचर है एम कवच एप्लीकेशन का। ये भी आपको उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर से, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम हमारे अगले भारतीय एप्लीकेशन के बारे में। अब हमारा एप्लीकेशन है स्वच्छ मध्य प्रदेश। ऐसा हर प्रदेश के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने यह ऐप बनाया है। स्वच्छ मतलब साफ़ सफाई से संबंधित यह ऐप बना है। तो मैं आपको बता रही थी कि जैसे स्वच्छ मध्य प्रदेश है, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम होता है। ऐप भारत के शहरों और गांवों की स्वच्छंदता से संबंधित है। इस ऐप के माध्यम से आप अपने फ़ोन से फ़ोटो खींचकर संबंधित नगर निगम तक पहुंचा सकते हैं। सभी शहरी क्षेत्रों की नगर निगम इस ऐप पर मौजूद है, इसलिए लोकेशन की अनुमति मांगी जाती है। उसके लिए आपको अपनी लोकेशन जो होता है वो आपको ऑन करना पड़ेगा अपने डिवाइस का, जिससे आपको एक्सेस करके पता लगाया जाता है। आप फ़ोटो खींच के भेजते हैं, फिर उसके बाद उस जगह का पता लगाकर आपसे नगर निगम या नगर निगम के जो भी सफाई कर्मी हैं वो आपसे संपर्क करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है और ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है।
अब हमारा टॉप मोस्ट एप्लीकेशन आया है भारत का भीम मेकिंग इंडिया कैशलेस। इस एप्लीकेशन का उपयोग अभी सबसे ज़्यादा होता है और मैंने खुद भी इसका उपयोग करा है। तो ये ऐप के बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। यह एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। आइकन मैंने आपको बता दिया है। इस ऐप के जरिए पैसों को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। भीम ऐप यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर आधारित है। यूपीआई पेमेंट की मदद से पता, फ़ोन नंबर, क्यूआर कोड से पैसे का लेन देन किया जा सकता है। देश के सभी बैंक यूपीआई से लिंक होते हैं। तो हुआ ना आपके लिए यह ऐप सबसे ही उपयोगी। तो चलिए आप इसको ऐप को इंस्टॉल करें। अब तो मैंने आपको बता भी दिया है और हम चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। IRCTC रेल कनेक्ट। यह एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यह सरकार का सबसे लोकप्रिय ऐप है। इससे आप टिकट बुक कर सकते हैं। इसके ज़रिए जल्दी और आसानी से टिकट कराया जा सकता है। तो हुआ ना हमारे लिए मददगार साबित। तो रेल से जो यात्रा करने वाले हैं उनके लिए यह ऐप बहुत ही उपयोगी है। चलिए हम आगे हमारे नए दूसरे एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं आयकर सेतु एप्लीकेशन के बारे में। यह प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन की बात करें तो यह एप्लीकेशन आपको आयकर विभाग की कई सेवाएं जो होती हैं उससे जुड़ी आपको इसमें जानकारी मिलती है। इसमें कई उपयोगी फीचर भी मौजूद हैं, जैसे पैन कार्ड, पैन का आवेदन और टैक्स कैलकुलेशन आदि। तो यहाँ टैक्स से संबंधित अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या उससे संबंधित कुछ सर्विस के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी अगली एप्लीकेशन के बारे में। अब हमारी एप्लीकेशन है किसान सुविधा ऐप। इस ऐप में आपको जैसे कि नाम से पता चल रहा है किसान की सुविधा से संबंधित ही इस ऐप का निर्माण किया गया है। तो इस ऐप का विकास किसान बंधु की सुविधा के लिए किया गया है। यहाँ से किसान मौसम या मार्केट प्राइस जैसे बीज वगैरह जो भी लेते हैं उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से किसान भाइयों को ये एक बहुत ही सुविधाजनक एप्लीकेशन दिया गया है। अगर किसी को नहीं पता है तो आप जो खेती किसानी करते हैं तो आप उन लोगों को इस एप्लीकेशन के बारे में ज़रूर बताएं। तो अब बढ़ते हैं हमारे आगे नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ। अब हम आपको ये एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है आरोग्य सेतु। जैसे कि आप अभी सभी जानते हैं कि कोरोना से संबंधित अभी बहुत से संक्रमण और बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखते हुए हमारा जीवन शैली जीना है। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु नामक इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जिससे हम इस एप्लीकेशन का उपयोग करके हम हमारी सुरक्षा कर सकें और हम ये पता लगा सकें कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो वह अगर उसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो हम उसका पता लगा सकते हैं कि हाँ इसको भी
या कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति है तो हमें इस एप्लीकेशन के माध्यम से उसकी जानकारी मिल जाती है। इस एप्लीकेशन में हमको सबसे पहले हमारी प्राथमिक सूचनाएं भरनी पड़ती है, जैसे कि नाम, हमारी उम्र, अगर हम कहीं बाहर गए थे तो उसका ब्यौरा हमें देना पड़ता है, कोई बीमारी है तो उसके बारे में हमको इस एप्लीकेशन में बताना पड़ता है। तो यह एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में आपको आपका हैंडसेट का ब्लूटूथ जो होता है ऑप्शन वो हमेशा ऑन करके रखना पड़ता है, जिससे कि आसपास की लोकेशन और ये सब चीज़ें ट्रेस होती हैं, तो उससे आपको संक्रमित व्यक्ति आपसे कितनी दूर है, कहाँ है, वो आपको पता इस एप्लीकेशन के माध्यम से चलता है। तो यह एप्लीकेशन बहुत ही उपयोगी है। चलते हैं हमारे आगे दूसरे एप्लीकेशन की तरफ। अब हमारा एप्लीकेशन है आयुष्मान भारत योजना। अब इसके नीचे लिखा है PM-JAY। तो मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बता दूं कि ये आयुष्मान भारत योजना का एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमको गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है, जो महंगे इलाज होते हैं, जो गरीब जनता होती है, तो उनकी वो संबंधित जानकारी इस एप्लीकेशन के माध्यम से वो डाल सकते हैं और इस योजना का लाभ वह ले सकते हैं। जब उनकी सारी जानकारी उचित पाई जाएगी तो फिर आयुष्मान भारत योजना से वो जुड़ सकते हैं। इसमें 5 लाख तक का इलाज आप इसमें करवा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको सुविधा देती है। बहुत भयंकर ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण कई जो लोग हैं इलाज नहीं करवा पाते, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने यह ऐप लॉन्च किया था, जिससे ये योजना लाए थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ ले सकें। तो यह एप्लीकेशन आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। अब आगे हम बात करेंगे चाइना के जो ऐप्स हैं। ये तो हमारे भारतीय ऐप के बारे में बात होगी। ऐसे कौन से 59 ऐप्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है। गलवान घाटी में जब घुसपैठ की गई चीन के द्वारा, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जो बंद कर दिए गए हैं। तो उन एप्लीकेशन के नाम भी मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन लीजिए। तो इसमें नाम है टिकटॉक, शेयरइट, कवाई, यूसी ब्राउज़र, बैदू मैप, शेन। नेक्स्ट है क्लैश ऑफ किंग्स, DU बैटरी सेवर, हेलो, लाइकी, यूकैम, मेकअप, माई कम्युनिटी, CM ब्राउज़र। वायरस क्लीनर, एपस ब्राउज़र, रोमवी, क्लब फैक्ट्री, न्यूज़ डॉग, ब्यूटी प्लस। वीचैट, UC न्यूज़, QQ मेल, वेबो, जेंडर, QQ म्यूज़िक, QQ न्यूज़ फीड। ये सभी चाइनीज़ ऐप हैं। उसके बाद हम देखेंगे बिगू लाइव, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, पैरेलल स्पेस, MI वीडियो कॉल, Xiaomi। ये भी सब चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे वी सिनिंग और ES फाइल एक्सप्लोरर, वीवा वीडियो, QC वीडियो, INC और मीटू, वीगो वीडियो, न्यू वीडियो स्टेटस, DU रिकॉर्डर, वॉलेट हाइड, कैच क्लीनर, DU ऐप स्टूडियो, DU क्लीनर, DU ब्राउज़र, हगू प्ले विथ न्यू फ्रेंड्स। ये अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड में आया था और इस टाइप के एप्लीकेशन में आप गेम्स खेलते थे और पॉइंट्स गेन करते थे। ये उस टाइप का एप्लीकेशन है। ये भी चाइनीज़ मेड एप्लीकेशन था। इसके अल्टरनेटिव एप्लीकेशंस मैंने आपको आगे समझाए हैं।
तो आप वो एप्लीकेशंस का आप इससे रिप्लेस करके अपनी लाइफ को एंटरटेन कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने सिर्फ 43 तक ऐप की बात करी है, अभी हमें आगे और भी एप्लीकेशंस मैं आपको बताने वाली हूँ। ये भी वो चाइनीज़ एप्लीकेशन है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिए हैं। अब इसके बाद आता है 44 नंबर पे कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर, चीता मोबाइल, वंडर कैमरा, फ़ोटो वंडर, क्यू प्लेयर। तो ये भी एप्लीकेशन 44 से 48 तक के ये भी सब चाइनीज़ एप्लीकेशन थे और इंडियन ऐप्स भी बन चुके हैं। तो आप इंडियन ऐप्स का भी यूज़ करें। कैम स्कैनर का मैंने आपको आगे बताया है कि आप एडोब स्कैनर भी यूज़ कर सकते हैं। क्लीन मास्टर की जगह आप सी क्लियर भी यूज़ कर सकते हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट का बनाया हुआ अल्टरनेटिव ऐप है। तो आप इंडियन ऐप्स का यूज़ करें। और ये जो एप्लीकेशन है ये सब चाइनीज़ मेड एप्लीकेशन हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगी ऐसे और एप्लीकेशंस हैं। टोटल हमारे पास 59 एप्लीकेशंस हैं। इसके बाद आता है वी मीट, सेल्फी कैमरा, बैडू ट्रांसलेट, वी मेट, क्यू इंटरनेशनल, क्यू सिक्योरिटी सेंटर, क्यू लॉन्चर, यू वीडियो, वी फ्लाई स्टेटस वीडियो। ये भी सारे जो एप्लीकेशंस है जिन्हें आप बड़े शौक से यूज़ करते थे, ये सब भी चाइनीज़ एप्लीकेशन हैं। तो ये हो गए 57 एप्लीकेशन। हमारे 2 लास्ट और हैं चाइनीज़ एप्लीकेशन। सबसे लास्ट में हमारी सिर्फ 2 ही एप्लीकेशन चाइनीज़ और बची थी, मोबाइल लीजेंड्स और ड्यू प्राइवेसी। तो ये पूरी टोटल 59 एप्लीकेशन है जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और मैंने आपको आगे स्टार्ट में आपको मैंने बताया ही है कि आप ये इस टाइप की कुछ एप्लीकेशंस हमारी इंडिया में बैन है, तो इन एप्लीकेशंस का हमें यूज़ नहीं करना है। और इसके अल्टरनेटिव एप्लीकेशन आपको स्टार्ट में बता दिए गए हैं। हम आपके लिए ऐसी ही जो हेल्पफुल वीडियोस बनाते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव हो, और कुछ कमर्शियल वीडियोस भी आपके लिए लाते हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर करें, जिनसे और भी लोगों को इन एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी मिल सके, वो उनका उपयोग कर सकें। तो हमारे चैनल पे हम आपको इसी प्रकार की अपडेट्स हमेशा लाते रहते हैं। कुछ स्टार्टिंग में मैंने आपको बेसिक वीडियोस भी मेरी हैं। अब मैं आई बटन में 12 खड़ी मैंने डाली है, जिससे आप इंग्लिश में स्पेलिंग्स बनाना सीख सकते हैं। तो इस टाइप की वीडियो मैंने 4 स्टेप्स में डाली है, तो वो भी मैं आपको ऊपर आई बटन में उसका आपको लिंक दे दूँगी। तो आप उस पर क्लिक करके हमारी 12 खड़ी से रिलेटेड वीडियो भी आप देख सकते हैं। और मैं हमेशा ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस लाती रहती हूं, जिससे आप लोगों का नॉलेज हमेशा अपग्रेड होता रहे। और जीके की वीडियोस हम उन स्टूडेंट्स लोगों के लिए लाते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें कुछ ना कुछ जगह पर वो क्वेश्चंस उनके काम आते हैं। और बाकी इसके अलावा हमने कॉमर्स बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने बेसिक जो थ्योरेटिकल डाउट्स रहते हैं उससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट में सारे लेक्चर्स डाले हैं, जिससे वो इजीली अच्छी तरीके से पढ़ के अच्छे नंबर गेन कर सकें। अगर आपने भी मेरी वीडियो देखी और आपको लगता है कि हाँ वो किसी के लिए हेल्पफुल है, तो आप उस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और आप तो देखेंगे और अगला भी देख सकता है। और इस वीडियो को भी आप शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये बता सकते हैं कि हमारे इंडियन एप्लीकेशंस कौन से रिप्लेस हुए हैं, कौन सी एप्लीकेशन की जगह पर, जिससे वो अधिक से अधिक मात्रा में इन एप्लीकेशन का यूज़ करके लाभ उठा सकें। तो यही एप्लीकेशंस जो हैं हमारी गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट करे हैं, और ये यूज़ करने में बहुत ही आसान है। मैंने आपको बता भी दिया कि ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप इन सभी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान होता है। कोई भी इसको और आपको अच्छा ना लगे तो आप उसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, वो भी इजी होता है। और गूगल प्ले स्टोर से सेफ़ होता है कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना।
तो आप इस तरीके से जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको आपने देखा, आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर करें। और लाइक करने से ये होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, हम और अच्छी अच्छी जो वीडियोज़ होती हैं वो आपके सामने लाने में हमारी जितनी भी मदद है उसको आप ही अप्रिशिएट करते हैं। तो इसीलिए हमारी वीडियो को अगर आप लाइक करें और आपको लगता है नॉलेजेबल है तो प्लीज़ इसको शेयर भी ज़रूर करें और हमारा चैनल देखते रहें। इसी तरीके से हम आपको और भी डिफरेंट टाइप की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप सभी का दिन बहुत ही शुभ हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।